कार मालिकान के लिए एक और मुश्किल। पेट्रोलियम मसनूआत और कार्बन लेवी के साथ गाड़ियों पर भी लेवी टैक्स की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हुकूमत ने गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 18% कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी लगाई गई, जबकि 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर 1 से 3% कार्बन लेवी भी लगाई जाएगी। कौन सी गाड़ियों पर कितनी कार्बन लेवी लगाई जा रही है, सवाल इस पर आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी जो है वो बढ़ा दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी के साथ गाड़ियों पर भी लेवी टैक्स की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हुकूमत ने गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 18% कर दी है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी लगाई गई है, जबकि 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर 1 से 3% कार्बन लेवी लगाई जा रही है। जी, इसी पर अशरफ मेहताब हमें बताएंगे कि कौन सी गाड़ी पर कितनी कार्बन लेवी लगाई जा रही है। जी अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि बजट तकरीबन पास होने वाला है। बाइंडिंग स्पीच 1-2 दिन में हो जाएगी और उसके बाद बजट जो है वो पास हो जाएगा, जिसके बाद जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी। मैं आज यहाँ मौलाना शौकत अली रोड पे मौजूद हूँ लाहौर में, और मेरे साथ आल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन पंजाब के सदर शुएब खान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं ख़ास तौर पे छोटी बड़ी, उनकी जो टैक्सेस नए लगे हैं, पुराने कितने थे और नए जो टैक्सेस लगे हैं उससे मज़ीद गाड़ी कितनी महंगी हो जाएगी। तो चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। शुएब खान साहब, ये बताइएगा कि पहले जो है गाड़ी के ऊपर, एक गाड़ी के ऊपर कितने टैक्स किस्म के टैक्स थे, और अब ये जो टैक्स लगा दिया है, मज़ीद इजाफा कर दिया है, इससे मज़ीद गाड़ी कितनी महंगी हो जाएगी? असल कीमत गाड़ी की क्या बनती है और उसके ऊपर कितने से टैक्स लगते हैं जब वो कीमत फ़ाइनल होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ना हमारे मुल्क में ये वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसमें टैक्स लिया जाता है। पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम ही नहीं है जिस तरह हमारे पाकिस्तान में है, क्योंकि जो टैक्सेस लगाते हैं वो इडियट्स बैठे हुए हैं, उनको वो सिस्टम ही नहीं पता कि टैक्स कलेक्शन कैसे की जाती है, ट्रेडर्स को क्या सहूलत देनी चाहिए। ट्रेडर्स जब ट्रेड करेगा तो टैक्स भी लाजमन देगा। तो जितना काम किसी ट्रेडर का या शोरूम वाला डीलर का चलेगा और उतना ही रेवेन्यू गवर्नमेंट को ज़्यादा मिलेगा, और उसी तरह जो है ना गवर्नमेंट खुशहाल होगी। जब ट्रेडर को ट्रेड नहीं करेगा और वो ट्रेडर को लॉस होगा, तो उस सूरत में गवर्नमेंट को भी लॉस होगा। तो इस टाइम जो मेरे रेशो के मुताबिक हमारे गाड़ी में जो एक गाड़ी छोटी है जिसमें आल्टो शाल्टो कहते हैं, उससे छोटी गाड़ी इस टाइम 650 सीसी पाकिस्तान में नहीं बन रही, तो उस पर तकरीबन 50% टैक्स है। बाकी 50% जो है ना उसकी गाड़ी की कीमत है। हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि जो इसकी पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती कि जो टैक्सेस लगाते हैं वो ड्राइंग रूम में बैठ के लगाते हैं, ग्राउंड राइटी पे उनका ग्रॉस राइटी पे आते, ग्राउंड राइटी पे उसका तलब ही कोई मेजरमेंट्स नहीं है हमारे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं है। और बेताशा मतलब जब गाड़ी बनती है ना उसके सेफ्टी मेजर्स भी होते हैं कि जनाब ये गाड़ी हम बना रहे हैं, इसके ये सेफ्टी मेजर है। ना कोई अच्छे एयरबैग देती है गवर्नमेंट, ना कोई उनको चेक बैलेंस कर रहा है कि किस क्वालिटी के टायर डाल रहे हैं, किस क्वालिटी का सस्पेंशन है, इसकी जो है ना किस क्वालिटी का ये इसमें एयरबैग्स हैं वो। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था जब ये गाड़ी यहाँ पे बननी शुरू हुई, आज से कुछ 35-40 साल पहले, 5 से 7 साल के अंदर मुकम्मल गाड़ी यहाँ बनेगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। बॉडी शाडी बनाते हैं और बाकी थोड़े बहुत पार्ट्स, बाकी सारी इंजन वगैरह और बड़ी जी चीज़ें बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। तो ये किसका कसूर है, क्यों नहीं ये करवा सके, जबकि हमारे साथ हमसाया मुल्क है उसने बाद में आके तो मुकम्मल गाड़ी जो है बनानी शुरू कर दी है। इस तरह है कि जब भी कोई फैक्ट्री लगती है उसको अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि मैं जनाब ये यूनिट बनाने लगा हूँ, इसकी ये कॉस्ट है। पहले CB यूनिट, कंप्लीट बिल्ट यूनिट मंगाते हैं बाहर से, उसको डिस्प्ले करते हैं, उसके बाद फैक्ट्री लगाते हैं। फैक्ट्री लगा के वो बताते हैं जी कि अभी हम एकदम पूरे मार्केट में जो है ना माल बना नहीं सकते। इस तरह है कि हम 20% इधर बनाएंगे, 80% हम जो है ना बाहर से फ़िलहाल लेंगे, क्योंकि हमें गाड़ी लोगों को देनी है। तो उसके बाद हम 8 साल या 10 साल के बाद हम कंप्लीट गाड़ी बनाएंगे जिसमें से एक नट भी हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तो 40 साल हो गए हैं, तो फिर ये क्या वजह हुई? तो अब उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है।
अब टोयोटा ने जो गाड़ियां हैं, कौन सा बैरिंग है जो पाकिस्तान में बन रहा है, कौन सा सस्पेंशन है जो पाकिस्तान में बन रहा है, कौन सा इंजन है जो पाकिस्तान में बन रहा है, कौन सा क्या चीज़ पाकिस्तान में बन रही है। सिर्फ उधर से आती है, कंटेनर से खुलती है, इधर आके फिटिंग कर देते हैं। अभी भी तकरीबन 80% सामान बाहर से आ रहा है और इनको पूछने वाली बात कोई नहीं है। ये कहते हैं जी क्या हुआ जी, डॉलर महंगा हो गया इसलिए गाड़ी में। वो तुम्हारा डॉलर के साथ क्या तल्लक है। कंप्लीट यूनिट बनाएं इधर, एक नट बोल्ट भी आपको मंगाना ना पड़े। अगर आप मंगा के जो है ना फिटिंग करके आप असेंबलर हैं, असेंबलिंग करके बेच रहे हैं, तो फिर तो आपको जो है ना वो महंगी गाड़ियां भी मज़ीद महंगी हो गई हैं और हुकूमत ने बजट में गाड़ियां सस्ती करने के बजाय महंगी कर दी हैं। शहरी गाड़ियां महंगी होने से परेशान हैं। बजट मंजूरी के बाद गाड़ियां भी महंगी हो गई हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।